लेकिन हमारे आवाज को कम से कम जहाँ तक पहुँचना चाहिए वहाँ तक पहुँचाना चाहिए इनको की कमी है, ठीक जी, है? जी, अब ये पानी लाना इनका काम नहीं, लेकिन जो संदर्भित जो संस्था जी। है ना? इन वहाँ तक बात पहुँचाना है। वहाँ तक बात पहुँचाना इनका जिला का मधुबनी विधानसभा क्षेत्र हमारे साथ सतीश कुमार सिंह जी हैं, जो काफ़ी कम उम्र के हैं, 33 साल उम्र है और अच्छे व्यवसायी हैं। इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं, आम लोगों की डिमांड है कि पार्टी से हट के किसी बैनर तले ना होते हुए इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा जाए ताकि जो आम आदमी की समस्या है या जो भी पार्टियां हैं, वो अपनी एक मैनिफेस्टो के साथ आती है और वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती है। तो निश्चित तौर पे लोगों की डिमांड है कि ऐसे प्रत्याशी को आना चाहिए, जो स्वच्छ छवि के हो, जिनका अपना व्यवहार हो, अपना एक काम हो, अपना पहचान हो और उस अपने सिंबल पे अगर आते हैं तो निश्चित तौर पे सर्वदलीय जो भी लोग हैं, किसी भी पार्टी के, सब लोगों का समर्थन प्राप्त होता है। पार्टी के साथ बहुत सारी समस्या होती है, जात, धर्म और पार्टी बढ़ जाती है, इस वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपकी उम्र 33 साल है, इस उम्र में युवा या तो रोजगार की तरफ होते हैं या एजुकेशन की तरफ, लेकिन आपने व्यवसाय के अलावा समाज सेवा चुना, क्या कारण है इसका? सबसे मेन कारण है क्या सर, हम लोगों ने आपको देखा है मधुबनी के अंदर खास करके जी, कि हमारा जो है सो मधुबनी में जो भी अभी 10 साल से हम लोग चुन रहे हैं अभी जी, विधायक को, वो विधायक हमारे लिए चलिए ये अभी सत्ता में नहीं है, मैं मानता हूँ इस बात को, जी, ठीक है? लेकिन हमारे आवाज को कम से कम जहाँ तक पहुँचना चाहिए वहाँ तक पहुँचाना चाहिए इनको। जी, कि सपोज कीजिए कि अभी जल नल का समस्या है जी, कि हमारे यहाँ पे पानी की कमी है, जी, ठीक है? जी, अब ये पानी लाना इनका काम नहीं, लेकिन जो संदर्भित जो संस्था जी, है ना? इन वहाँ तक बात पहुँचाना है। वहाँ तक बात पहुँचाना इनका काम है, लेकिन वहाँ तक भी बात नहीं पहुँचाते हैं। यदि हम बात पहुँचाते भी हैं तो समर्थन करना चाहिए। तो नहीं, हम तो आप सत्ता में है ही नहीं, मेरा डिपार्टमेंट ही नहीं है, ऐसा बोल के इनकार कर देते हैं ये। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि चलिए आपको हम लोगों ने नियोजित करके भेजा है, तो हमारी समस्या कम से कम जिस संस्था तक पहुँच रही है, उस संस्था तक पहुँचाइए तो सही। काम होना ना होना अलग चीज़ है। आप लिखित में दीजिए इनको, जी, फिर बोलिए कि हम लोगों को देखिए हम लिखित में दिया है मैंने इनको, लेकिन ये हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। इसके लिए हम लोग को धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा या जो भी करना पड़ेगा। इसके लिए जो रास्ता होता है आपको बताना है, क्योंकि प्रतिनिधि तो हमारा तो जो है आप कर रहे हैं। जी, लेकिन इसके लिए कोई भी एक्टिविटी नहीं देखिएगा। कभी-कभार क्या होता है कि कहीं पर भोज हो रहा है, वहाँ पे जाके खाना खा लेंगे वो। ये अपना इमेज दिखाते हैं कि हम अच्छे हैं, सब जगह जो है मिल-जुल के मतलब रहते हैं, सब जगह अपना मेरा जो है पहुँच है। लेकिन अच्छे व्यक्ति हो जाने से हमारा क्षेत्र का विकास नहीं होता विकास है। के नाम पर कुछ भी नहीं कुछ करते। नहीं है। अच्छे व्यक्ति हैं हम, इससे हम खूब अपना विकास कर लेंगे, खूब अच्छा बिज़नेस आम कर लोगों लेंगे, का कोई भला नहीं हो रहा। नहीं होगा। आज भी आपकी जो मधुबनी विधानसभा है, जी, जी। उसमें सबसे बड़ी और गंभीर समस्या है सुखाड़ की, जो किसानों के लिए बिल्कुल। पेयजल की समस्या है, बिल जल जमाव की समस्या है, बिल स्वास्थ्य, शिक्षा जी, और सार्वजनिक शौचालय भी नहीं, तो बिल निश्चित तौर पे जो भी समस्याएं हैं जी, वो जस की तस बनी हुई। तो बिल्कुल। विधायक जी 5 सालों में किए क्या? सबसे चीज़ है कि हम लोगों ने जो है इस मैटर पे बहुत गहराई से सोचा कि विधायक जी अच्छे हैं और सारे लोग बोलते थे, पापा जी बोलते थे, सारे लोग चूँकि होता क्या है जैसे आप अपने समाज में इमेज बनाते हैं, उस तरह से क्रिएटिविटी करके आप तक आवाज़ पहुँचता है कि फलाना लोग इतने बढ़िया हैं या उतना खराब है ये। लेकिन हम लोगों ने देखा कि चलिए अच्छे व्यक्ति हैं तो अच्छे काम भी करेंगे वो। लेकिन 5 साल दिया मौका उनको, वो क्या करेंगे हमारे यहाँ तो कहीं पर शमशान घाट है, इसका घेरावा कराएँगे ये, ठीक है? मंदिर है, इसका छत बनाएँगे, ठीक है? और क्या करेंगे? पोखरा है, जो है इसका जो है भिंडाईकरण करेंगे। इससे विकास नहीं होता है, पोखरा को भिंडीकरण करने से क्या मतलब है? विकास जो के लिए मर कोई गया है, फैक्ट्री और इसको आप घेर के क्या कीजिए यहाँ पे घर बनाना है क्या उसको? फैक्ट्री या इंडस्ट्री दिखना चाहिए वो विकास कुछ के लिए। इवेन कि 2 साल ये इंडस्ट्री में मंत्रालय उद्योग में जी, जी, जी। उद्योग मंत्री भी थे। जी। यहाँ तक कि लोहट का जो भी सामान था, हुँ। उन्होंने खोद-खोद के निकाल के बेच दिया, बियाडा कर दिया। जबकि ये ज़मीन जो है कामेश्वर महाराज का है। उन्होंने दिया था बिहार सरकार को लीज़ पे कि आप इसको चलाइए, हुँ। बिहार के विकास कीजिए, दरभंगा मधुबनी को विकास कीजिए। विकास क्या करेंगे? जो भी विकास था उसको ध्वस्त करके और अभी देख लीजिए बियाडा का ज़मीन है, एक भी फैक्ट्री लगी हो लोहट के अंदर चले जाइए, एक भी फैक्ट्री लगी हो तो बोलिए। तो एक उद्योग विभाग के जो पूर्व मंत्री हैं, जी, उन्हीं के विधानसभा में उद्योग ही नहीं, उद्योग ही नहीं जो है, था वो भी खत्म हो, वो भी खत्म है, सामान भी उसका बिक गया। ठीक है? कुछ भी नहीं है। तो क्या लगता है किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि सुधार हो और कैसे लोगों को आना चाहिए? देखिए हम लोगों का जो अपना खुद का मानना है कि
जो हमारे लोकल स्तर पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमारे पब्लिक का या हमारा, तो इनको हर एक चीज पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। देखिए काम होना ना होना अलग चीज है, हम एग्जाम में बैठेंगे ही नहीं, हम पहले से हम धारणा बैठा के रखेंगे कि नहीं हम तो फेल कर जाएंगे, नहीं समझे। आप हमारा आज इंटरव्यू ले रहे हैं, हम पहले से मतलब नहीं हम क्या बोलेंगे कैमरा पर, फर्स्ट टाइम मेरा इंटरव्यू है, ये है, तो हम आपको मना कर देंगे नहीं भैया मेरे को इंटरव्यू वगैरह नहीं देना, हम आपसे नहीं मिलेंगे। तो वो तो पूर्व निर्धारित आपने सोच लिया जी। तो पूर्व निर्धारित नहीं सोचना है, सो दैट कुछ करके तो हम लड़े, हम लड़ेंगे ही नहीं, हम किसी के साथ कुछ बोलेंगे ही नहीं, तो हमारा वक्तव्य कौन सुनेगा। हम अपनी भावना जब तक व्यक्त नहीं करेंगे, और अभी तक जो जीतते आ रहे हैं पार्टी के तले जीतते आ रहे हैं, ठीक है, आरजेडी के तले, इससे पहले मैंने बीजेपी का यहाँ पे जो है सो आप विधायक वगैरह सब थे, रामदेव महतो वगैरह सब थे, वो लोग भी इसी तरह से है, जीत के चले गए, फिर कोई मतलब नहीं है, कोई पूछना नहीं है। हमारे ख्याल से जो हमारा अपना एक सोच है, जैसे हम लोग इस पे काम भी कर रहे हैं सर, कि जैसे हम लोग जीत के आएंगे तो इसमें 2 पैनल हमारे पास रहेगा। जिस तरह से अभी चुनाव में हम लोग 2 पैनल रखे हुए हैं, एक पैनल तो जो हमारे लिए काम कर रहा है, सोशल मीडिया कर रहा है या लोकल स्तर पे जो जनसंपर्क करने की कोशिश कर रहा है, ये पैनल एज इट इज रहेगा इसके बाद भी। ऐसा नहीं है कि हमने जीत गया मेरा काम खत्म, अब जनता से कोई कनेक्टिविटी नहीं, हम इसको रखेंगे और एज ए एप्लीकेशन इसका हम लोग रखेंगे कि हर एक क्षेत्र में, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं है, सो 2.5-3 लाख को मैनेज करना मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो पूरे बिहार में 38 जिला में कर रहा हूँ, ठीक है, तो 14-15 करोड़ का आबादी है, ठीक है, उतना कंट्रोल हम लोग करते हैं, डेली कम से कम 100-200 कॉल अटेंड करना, इनको रिप्लाई करना, मैसेज करना, तो हम लोग का ये कॉमन बात है, अब नॉर्मल बात है, इसके लिए हम इरिटेट नहीं होते हैं कि भाई इतना कॉल क्यों आता है। अब किसी विधायक के पास इतना कॉल आ जाता है, इसलिए बोला अरे रख फोन, भर दिन खाली एक ही चीज के लिए कॉल करता रहता है। जैसे अभी हाल फिलहाल में आपने एक क्लिप भी देखा होगा जी जी, ठीक है जी। तो सबसे बड़ी चीज है क्या कि हम जो कुछ करना चाह रहे हैं किस बेस पर, हमारा लॉजिक क्या है। अब सबसे बड़ी चीज क्या होता है कि हमारा लॉजिक ही नहीं होता है, हम सबको बोल देते हैं कि उच्च शिक्षा देंगे सर, ठीक है, किसान के लिए पानी की व्यवस्था करेंगे, बीज देंगे, बच्चे के लिए खेल का मैदान बनाएंगे, ठीक है, जो बेरोजगार बंदे इसके लिए हम लोग अब रोजगार का जो है सो साधन तैयार करेंगे, पूंजी की व्यवस्था करेंगे, लेकिन इसके प्रति कैसे करेंगे आप, ये कोई बताता ही नहीं है। आप इंडिपेंडेंट मैदान में है, निर्दलीय है जी, जो युवा वर्ग है उनका झुकाव आपकी तरफ है जी, आपके पास क्या रोड मैप है और किस सोच के साथ अपना। सबसे पहले रोड मैप मेरा ये है कि सर हम लोग भी सरकारी विद्यालय से ही पढ़ के जो भी है अभी वही है, तो 2009-10 में यानी नीतीश कुमार जी के सरकार में ही हम लोग ने मैट्रिक जैसो किया है। तो पहले भी जो शिक्षा थी तो ऐसा नहीं, टीचर का एक डर था बच्चे के प्रति, या जो भी बच्चे पढ़ते थे गांव में यदि 100 बच्चे तो 10 ही बच्चे पढ़ते, लेकिन पढ़ते थे तो अच्छे कंडीशन में पढ़ते थे, शिक्षक पढ़ाते भी थे। तो अब ये भी स्तर अब नहीं बचा हमारे पास, ठीक है, अब इसका कारण बहुत सारा हो सकता है, या तो टीचर की क्वालिटी हो सकती है या सरकार की नीति हो सकती है, उसमें हम विशेष चर्चा नहीं करेंगे, वो बहुत माने बड़े लेवल का चीज है और वो इसको सुधारने में ये करने में। लेकिन हम जो कर सकते हैं अभी सबसे पहले अपने समाज के लिए, कि जो छोटे मतलब घर में ऐसे है कि जो 100-200-300 रुपया दिहाड़ी कमाते वो ट्यूशन फीस नहीं पे कर सकते अपने बच्चे का, इसके लिए हम लोग ना फ्री में एक डिजिटल क्लास और एक ओरल क्लास दोनों अरेंज करेंगे जीतने के बाद, ठीक है, कि 40-50 बच्चे का एक टीचर का 6,000-7,000 का सैलरी रहेगा। अब बोलेंगे ये सैलरी कहाँ से आएगी, वो लोग ही देंगे, हाँ हम ऑर्गेनाइज करके देंगे इनको, अब क्यों दीजिएगा इनको, ठीक है, गरीब से नहीं लेना है। बहुत सारा देखिए अब होता क्या है, समाज में बहुत सारे लोग पैसा लगाना चाहते हैं सर, एज जैसे हम लोगों ने अभी मार्केट में देखा है, भी हम जिन जिन लोगों को बोलते हैं सर चुनाव में हम उतर रहे हैं, हमें चंदे की जरूरत है, सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम करेंगे सर, अच्छे आप काम करने जा रहे हैं, हम सपोर्ट करेंगे आपको, गाड़ी से हो पैसा से जैसे भी हो, लेकिन जी लेकिन हम तरह की व्यवस्था आपकी रहेगी। हम इस बात को मानते हैं कि किसी भी काम करने किसी भी तरह का काम करने में पैसे की बहुत ज्यादा अहमियत नहीं होती, ठीक है, जैसे बिजनेस हम लोग स्टार्ट किए थे उस टाइम में हमारे पास कोई पैसे की मतलब इस तरह सुविधा नहीं था, इन्वेस्टर नहीं था, फिर भी हम लोगों ने स्ट्रगल किया, उस पर काम किया, फिर समझ में आया कि नहीं अरे जो चीज के लिए हम भटक रहे तो वो चीज तो करना ही नहीं था हमको। आप मधुबनी की जनता से क्या अपील करेंगे? हम लोग अपील यही करना चाहते हैं सर कि जैसे कि जो हमारे अभी 10 साल से या 20 साल से या 25 साल से बनते आ रहे हैं, इनको तो आपने देखा ही है, ठीक है, ये कैसे काम करते हैं, एक बार हमको मौका दीजिए आप, और
इस विश्वास के साथ दीजिए कि हम आपके लिए काम करेंगे। और दूसरा, यदि हम नहीं काम करते तो हम ऑन रिकॉर्डिंग आपके कैमरा के सामने कर रहे हैं, यदि हम 1 साल के अंदर जितनी चीजें हम लोगों ने कमिट किया है, यदि नहीं कर पाते हैं तो 1 साल के अंदर हम अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। इतना बड़ा डिसीजन लेने को आप तैयार हैं। बिल्कुल। लेकिन जनता एक मौका दे, चाहे हाँ, बिल्कुल। हम ये नहीं कह रहे कि 5 साल आपको ठगेंगे। 1 साल में जो हो 1 साल के 1 साल जितनी चीज मैंने कही है, या तो कुछ सुधार होते हुए आपको नहीं दिखे, या हम इस पे काम नहीं करें, या हम आपकी बातों को न सुने, 1 साल तक हमको आप बर्दाश्त कीजिए। जी। 1 साल के बाद दूसरे साल जैसे ही मतलब 365 के बाद 366 67 दिन होगा, वो मेरा इस्तीफा आपके सामने आपका प्रस्तुत रहेगा। हम इस लायक नहीं है, ठीक है? आप दूसरे प्रतिनिधि चुन सकते हो, उपचुनाव होगा, आप दूसरे प्रतिनिधि चुन सकते हैं। चलिए, सतीश कुमार सिंह जी, हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।